student, this is Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss another question of MCO 15, India's foreign trade and investment। तो इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 डिस्कस कर लिया था। आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कमेंट ऑन द फॉलोइंग, इन पे आपको कमेंट करना है और बताना है कि किस हद तक ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है ये सही है या नहीं। जैसे कि डिक्रीजिंग द पेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज द की टू सॉल्विंग द डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। मतलब अगर जो आपकी कैपिटल फॉर्मेशन है ये कहाँ किस हद तक डेवलपमेंट में मदद करेगी। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट आर राइजिंग फास्टर देन सर्विस एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट इज नॉट कमिटेड टू ट्रांसफॉर्म एनी आइडिया इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग हब of agriculture and allied product. And the last one, in India share the disadvantage of being a service economy. सर्विस इकोनॉमी होने से इंडिया को डिसएडवांटेज फेस करनी पड़ती है, शेयर देखना पड़ता है। सबसे पहले है डिक्रीजिंग द पेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज द की टू सॉल्विंग द डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपको कैपिटल फॉर्मेशन के जो बेनिफिट्स हैं उनको शो करती है कि एनी हाउ बेनिफिट्स है और कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ते हैं कैपिटल की फॉर्मेशन में। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है आप अपने कैपिटल गुड्स को बढ़ाओ अपनी इकोनॉमी के अंदर। फिजिकल एसेट्स, अच्छा अब कैपिटल गुड्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, जिसके अंदर फिजिकल एसेट्स, ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सब इंक्लूडेड है। ये जो व्यू पॉइंट है ये आपका कैपिटल फॉर्मेशन का ये पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव भी शो करता है, क्योंकि पॉजिटिव कैसे कैपिटल बढ़ेगी, इकोनॉमी का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नए नए इनोवेशन आएंगे, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। एट द एंड आपको एक चैलेंजेस भी होते हैं वो भी फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें हम कंसंट्रेशन को अवॉइड करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ये सब आ जाते हैं। ये स्टेटमेंट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ भी फ्लो करता है रैपिड एक्यूमुलेशन के साथ। जैसे कि जैसे जैसे हम प्रोडक्टिविटी में आगे बढ़ते हैं हमारा इन्वायरमेंट कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, सोशल इनइक्वालिटी है और ओवर डिपेंडेंस है सर्टेन फैक्टर्स का। In summary, while the notion of slowing capital formation might seem counterintuitive at first, it underscores the importance of addressing potential drawback. ड्रॉबैक को भी हमने देख लिया, लेकिन हॉलिस्टिक अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की बात की गई है। ये था आपका ए पार्ट। सेकेंड पार्ट इज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फास्ट राइज कर रहे हैं आपके सर्विस एक्सपोर्ट से। कहीं ना कहीं आप कितना भी बोलो कि सर्विस में हम आगे हैं, लेकिन फिर भी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है या प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता है उसमें हम इकोनॉमिकली आगे हैं, क्योंकि सर्विस वाला सेक्टर हमने बाद में स्टार्ट किया है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट सेक्टर। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट टिपिकली इन्वॉल्व द ट्रेड ऑफ टेंजिबल गुड्स। ठीक है, अब टेंजिबल गुड्स के अंदर रॉ मटेरियल आ गए, ये सब आसानी से इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन जो इंटेंजिबल चीज़ें हैं जैसे कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, या आप बोल सकते हो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आती है। Several factors could contribute to merchandise export outspacing service export। इसमें एक पॉसिबल ये भी है कि ग्लोबल डिमांड फिजिकल गुड्स की बढ़े, फैक्टर लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन्वॉल्विंग कंज्यूमर प्रेफरेंस। इसके अलावा जब हम आगे की बात करते हैं तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये भी आपके मर्केंडाइज ट्रेड को बढ़ावा देता है जो कि टेंजिबल गुड्स में कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा अगर सर्विस एक्सपोर्ट की बात करूं तो वहाँ हमें कुछ चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। अब ये चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, रेगुलेशन में प्रॉब्लम या कल्चर डिफरेंसेस, ठीक है, और रेगुलेटरी बैरियर्स हो सकते हैं, ये सब हमें देखने के लिए मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे। नाउ द थर्ड पार्ट इज गवर्नमेंट कमिटेड नहीं कर रही कि वो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब बनाएगा एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट का। ऐसा क्यों? ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की लैक ऑफ कमिटमेंट दिखती है।
रॉबस्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी एक कंट्री कृषि प्रधान, हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ इंडीड नॉट फुल्ली कमिटेड टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से ग्रोथ कम हो रही है, कॉम्पिटिटिवनेस इंडियन इकोनॉमी में कम हो रहा है, और इन्हीं को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ पे फोकस कर रही है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा और रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज़ भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो डेडिकेटेड अप्रोच है ये सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट दे रही है, जिसमें गवर्नमेंट को अब जुड़ने की ज़रूरत है स्टेक होल्डर्स के साथ, फार्मर्स के साथ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ। एट द एंड यहाँ पे कंक्लूजन को बता दिया कि ये जो पूरा क्वेश्चन है इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। Now the D part is India shared the disadvantage of being a service economy. सर्विस इकोनॉमी होना इंडिया के लिए एक नुकसान वाला हिस्सा क्यों है? While India has indeed become a prominent player in the global service sector, हालांकि जो इंडिया है वो धीरे धीरे एक ग्लोबल सेक्टर के अंदर दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट दिख रहे हैं, जीडीपी को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्किल्ड वर्क फोर्स एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। हाउएवर, लेकिन जो सर्विस सेक्टर है वो क्या है, एक मुश्किल वाला पॉइंट दिखने के लिए मिल रहा है। फर्दर मोर द सर्विस सेक्टर सारे के सारे एस्पेक्ट्स को तो कवर कर नहीं रहा, जिसकी वजह से हम कुछ सेक्टर्स को इग्नोर करते हैं, और जहाँ इग्नोर करते हैं वहीं पे ही चैलेंजेस निकल के आते हैं, और इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए इंडिया एक रॉबस्ट मैन्युफैक्चरिंग की, नॉट इवन मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर की, इनोवेशन सेक्टर्स की, इनको बैलेंस करने की और इनकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट अप करने की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया रिमेन एडेप्टेबल एंड रिसाइलेंट इन द फेस ऑफ चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी। यहाँ पे इंडिया चुप है, और यही एक रीज़न हो सकता है जो कि एक डिसएडवांटेज देखने के लिए मिलता है। चलो, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने एक क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस किया। इसके 4 पार्ट है और 4 पार्ट 5 मार्क्स ईच, ठीक है। इनको अच्छे से डिस्क्राइब करना था, मैंने आपको समझा भी दिया। बाकी पीडीएफ कंटेंट के लिए आपको अवेलेबिलिटी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या हिंदी कंटेंट के लिए आपको चाहिए समझाना या हिंदी का पीडीएफ, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।